गोवर्धन पूजा की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए हमारे गोवर्धन महाराज के दर्शन कीजिए। ये पूजा का सामान रखा हुआ है, ये भी देख लीजिए। आपको फिर पूजा भी दिखाएंगे और 56 भोग के दर्शन करो। ये देखो कितनी वैरायटी है। 56 भोग का बहुत महत्व बताया गया है, तो आप भी अगर लगाओ तो ये चीज़ें जो है देख लो, एक से एक बढ़कर अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी हैं। आप भी 56 भोग लगा सकते हैं। अब हमारी पूजा शुरू हो गई है। सबसे पहले जो है जल से स्नान करवाया जाता है, यानी कि छींटे दिए जाते हैं। फिर रोली मोली चावल उससे पूजा की जाती है। आप देखो कितने सुंदर जो है भगवान बनाए हुए हैं। उनकी उंगली पर गोवर्धन पर्वत दिखाया गया है और दोनों साइडों में एक तरफ चंद्रमा और एक तरफ सूरज बने हुए हैं। इनकी भी पूजा की जाएगी बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इंद्र ने जब बहुत ज़्यादा वर्षा की तो उन्होंने अपनी चिटली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और इंद्र का गर्व टूट गया। वो भगवान कृष्ण की शरण में आ गया। तभी से गोवर्धन भगवान की पूजा होने लगी। ये जो कपास है ये भी रखी जाती है, यानी कि रुई पूजा के अंदर, ताकि दिखाया जा सके कि लगातार बारिश होने से गोवर्धन पर्वत जो है बहुत ही सफ़ेद हो गया। और पारंपरिक रूप से ये कपास को रख कर दिखा दिया जाता है कि वास्तव में ही ये पर्वत है। अब ये गन्ना है, गन्ना इसी मौसम में आता है, तो गन्ना जो है इनकी नाभि के ऊपर रखा जाएगा। ये पुए हैं, पकौड़ी है, चावल है, मूंग मोठ, क्योंकि 56 भोग में सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये औरतें आई हैं भजन करने के लिए, क्योंकि जब भी हम 56 भोग करते हैं तो भगवान के भजन तो बहुत ज़रूरी हैं कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार थारे माथे मुकुट विराज रयो। तो भजन बहुत ज़रूरी हैं। हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो भजन बहुत ज़रूरी है, करने भी चाहिए। ये देखो अब भोग लग रहा है मिष्ठान का, जो जो सामान बनाया है, यानी कि खील पतासे मिठाई फल जितने भी हैं, आप थोड़ा थोड़ा सबका भोग लगा सकते हैं। वैसे तो भगवान के सामने रख दिया तो भोग स्वयं ही लग गया। भगवान तो दृष्टि भोग लगाते हैं और बाद में उसे अमृत बना देते हैं, जिसे हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो इतना अद्भुत दृश्य गोवर्धन पूजा का आप देखिए, आनंद उठाइए। भगवान ने पुए भी खा लिए हैं, पकौड़ियों का भोग भी लग गया है। आप भी 56 भोग करें तो ऐसे भोग लगाएं, पूजा करें। सबकी पूजा करनी चाहिए। जो भी आकृतियां आपने बनाई हैं चांद सूरज की, तो भोग भी लगाइए। उसके पश्चात जो है फल अवश्य अर्पण करने चाहिए, क्योंकि फल और फूल दोनों का ही बहुत महत्व बताया गया है। लो फूल हाजिर हो गए हैं, अब पुष्प की माला पहनाई जाएगी और गोवर्धन जी को फूलों से सजाया जाएगा। फूलों से सज रहे हैं मेरे बांके बिहारी, फूलों से सज रहे हैं मेरे बांके बिहारी। तो देख लीजिए फूलों से सजाया जा रहा है। एक तरफ पूजा चल रही है, दूसरी तरफ पुष्प
से सजावट हो रही है और सभी जो औरतें बैठी हुई हैं वो भजन गा रही हैं। भजन से बहुत ही वातावरण भक्ति में बना हुआ है, बहुत आनंद आ रहा है। हमने खूब इंजॉय किया गोवर्धन पूजा का। अब भगवान को जो है पीतांबर स्वरूप ये पीला वस्त्र पहनाया जाएगा, जिससे हमारे बांके बिहारी सज जाएंगे, बहुत ही प्यारे और सुंदर लगेंगे। देखो, आपने गोवर्धन महाराज के ऐसे कभी दर्शन किए हैं तो जरूर बताना। अब इनकी नाभि में जो है दूध दही का मिश्रण चरणामृत बनाकर डाल दिया है और ये मधानी है, जिसे कई लोग रई भी बोलते हैं। तो ये मंथन किया जा रहा है इनकी नाभि के अंदर, इसमें से मक्खन निकलेगा। मक्खन जो है वो सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ये निकालकर और फिर एक गोला बनाकर यानी कि लड्डू बनाकर प्लेट में रख लिया जाएगा और बाद में इसे पूजा घर के अंदर रख देंगे। इससे जीवन के अंदर हमेशा खुशियां तो बनी ही रहती हैं और घर में धन धान्य भी परिपूर्ण रहता है। तो आपने देख ली पूजा, अच्छी लगी। अब होगी परिक्रमा, क्योंकि परिक्रमा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। देखिए, ये परिक्रमा हो रही है।